Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? किसी राजा के दिमाग में क्या आया कि अगर वो 3 बातों को जान लेता है तो कभी भी वो अपने जीवन में फेल नहीं होगा। अब वो 3 चीज़ें कौन सी थी? पहली, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय। दूसरा, किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। और तीसरा, कि ऐसी कौन सी चीज़ है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी है जो उसको करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स दूत, अपने जो किंगडम में उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके मैसेंजर्स थे, जो दूत थे, जो उसके मैसेज को लेकर के जाया करते थे। थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस। अब अपने उसने मैसेंजर्स भेजे पूरे साम्राज्य में कि जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। मैनी वाइज मेन came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. अब उसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने क्या कहा कि उसको टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। केवल इस तरीके से जो है वो सही समय में सही काम कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men. Council means, council का मतलब होता है सभा, who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब उसमें से कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है एडवांस में कि सही समय क्या है। राजा को तो सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको जो फुलिश प्लेजर्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा और जो कुछ भी नेसेसरी है उस समय पे उसको वो करना पड़ेगा। फिर भी कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग को कुछ वाइज मैन की काउंसिल की ज़रूरत है ताकि वो उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको हेल्प कर सके। एंड दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स, अर्जेंट वो है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपको करना ही करना है, अगर नहीं करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, बहुत अत्यावश्यक जो आपका काम होता है। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। अब क्या कहा कि कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती है, उसके लिए वो काउंसिल के डिसीज़न का वेट नहीं कर सकते। तो सही समय चूज़ करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो भविष्य में देखें कि क्या उनको करना चाहिए, और भविष्य देखने के लिए केवल मैजिशियन उनकी हेल्प कर सकता है, तो उनको मैजिशियन के पास जाना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely famous for his wisdom. अब उनके आंसर्स जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, तो राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ और इसलिए उसने कोई भी इनाम किसी को भी नहीं दिया। फाइनली उसने डिसाइड किया वो किसी हर्मिट की एडवाइस को लेगा और उस पर फॉलो करेगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. अब हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था और वहाँ केवल वो साधारण लोगों से ही मिलता था, तो इसलिए राजा को जो है ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहनने पड़े। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट
The king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. Digging, खोदने का काम जो वो कर रहा था वो करता रहा. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब जब राजा को ये पता था कि हर्मिट केवल साधारण लोगों से ही मिलता है, तो उसने अपने बॉडीगार्ड भी छोड़ दिए थे और घोड़ा भी छोड़ दिया था, तो अकेले गया वो. जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि हर्मिट जो है खुदाई का काम कर रहा था. उसने राजा ने उसको ग्रीट किया और ग्रीट करने के बाद जो है जो डिगिंग का काम था वो हर्मिट कंटिन्यू कर रहा था. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और ओल्ड और वीक होने की वजह से जब जो वो काम कर रहा था तो सांस भी हैवीली ले रहा था. उसकी नॉर्मल सांसें नहीं चल रही थी बल्कि उसकी भारी सांसें चल रही थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क 3 क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? अब राजा ने क्या कहा कि मैं केवल 3 बातों के लिए आपके पास आया हूँ. मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, कौन सा टाइम इम्पॉर्टेंट है और कौन सा काम मुझे करना चाहिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. यू आर टायर्ड, सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. अब जब कोई आंसर उसको नहीं मिला तो राजा ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, लाइए अपना स्पेड मुझे दे दीजिए और मैं खुदाई करता हूँ. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. राजा को जो है उसने अपना स्पेड दे दिया और थैंक बोल के ग्राउंड में बैठ गया. When the king had dug 2 bits का मतलब क्यारियां. He stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." जब राजा ने 2 क्यारियां बना दी तो उसके बाद उसने दोबारा रोक करके अपना सेम वही क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिला. आंसर देने के बदले जो हर्मिट था उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया. किस चीज़ के लिए? राजा से स्पेड मांगने के लिए, और कहा अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो. बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answers, tell me so and I will return home. अब जब शाम हो गई तो राजा ने जो है स्पेड ज़मीन पे रखा और कहा कि मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों के जवाब के लिए आया था. अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. The king turned around. उसी समय कोई भागता हुआ आया. राजा ने टर्न किया तो क्या देखा? Saw a man with the beard running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted. Fainted? Faint होना means बेहोश हो जाना. And fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. Wound? Wound means घाव. जब उन्होंने उसके कपड़े हटाए तो उनको क्या नजर आया? वहाँ पे एक घाव था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king retraced the wound until at last the bleeding stopped. वहाँ पे कौन आया था? एक bearded man आया था जिसने अपने पेट को अपने हाथ से दबाया हुआ था, और जब वहाँ पर वो पहुँचा तो बेहोश होकर नीचे गिर गया. और जब राजा ने हर्मिट के कपड़े हटाए, हर्मिट और राजा ने मिल करके जब उस आदमी के कपड़े हटाए तो उनको बड़ा घाव उसके पेट में मिला. राजा ने उसके घाव को धोया और अपने हैंडकरचीफ से फिर उसको बांध दिया, लेकिन जो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था. राजा ने फिर से उसके घाव को ड्रेसिंग करी उसके घाव में. तब तक ड्रेसिंग करता गया जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं गई. विद द हर्मिट्स हेल्प द किंग कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट and laid him on the bed.
The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब अपना उसकी मदद करने के बाद जो है राजा बहुत ज़्यादा थक गया था. राजा जो है हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को हट में लेकर आया, उसने उसको बेड में लिटाया, उसके बाद जो है उसको पानी भी दिया पीने के लिए, और जब वो आदमी वहाँ पर सो गया तब उसके बाद राजा भी सो गया. लेकिन उसको जो है ये समझ में नहीं आया था उसके बाद जब वो उठा तो उसको ये पता नहीं चल रहा था कि ये बियर्डेड मैन कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. जब उसने माफ़ी मांगी तो राजा ने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और क्यों माफ़ी मांग रहे हो. You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. Revenge means बदला लेना. Because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you didn't return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब उसने क्या कहा कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मुझे पता है मैं कौन हूँ. मैं तुम्हारे उस एनिमी का भाई हूँ. मैं वो एनिमी हूँ तुम्हारा जिसने कसम खाई है कि वो अपने भाई का बदला तुम्हारी डेथ से लेगा. तुमने मेरे भाई की जो है प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी और उसको मार दिया था, तो मैंने जो है कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा, और मुझे पता था तुम हर्मिट के पास आ रहे हो, तो इसलिए मैं रास्ते में तुम्हें मारने के लिए आ गया था. लेकिन मैं बहुत दिनों तक छुपा रहा और तुम वापस नहीं आए, और जब मैं बाहर आया तो बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I would have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब उसने क्या कहा कि तुमने मुझे बचाया. जब तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझ पर अटैक किया था तो मैं बचते हुए यहाँ पर आ गया था. अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं मर गया होता. अब जब तक मैं रहूँगा मैं फेथफुल सर्वेंट की तरह से हमेशा आपके लिए सर्व करूँगा. आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. ना राजा बहुत खुश हो गया था कि उसने अपने जो उसका एनिमी था उसके साथ जो है उसके सारे जो अफेयर्स थे, जो भी उसका झगड़ा था वो ख़त्म हो गया और अब दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई है. लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट and looked round for the hermit. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise men." अब राजा ने जो है उस wounded man को छोड़ा और हर्मिट को देखने के लिए हट में चला गया. हर्मिट वहाँ पर उन क्यारियों में बीज डाल रहे थे जो उन्होंने लास्ट टाइम उनको बनाया था. राजा ने हर्मिट से दोबारा पूछा कि अब लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. अब हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी मिल चुका है. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? डोंट यू सी, रिप्लाइड द हर्मिट. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished to stay with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was the most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds,
he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and that you did for him was our most important business. अब कैसे आंसर मिला था? हर्मिट ने उसको बोला कि अगर कल तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती, तुमने मेरे लिए बेड्स नहीं बनाए होते, और यहाँ अगर तुम नहीं रुके होते तो क्या होता? तुम वापस चले जाते और तुम मारे जाते। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था वो कौन था? मैं, जिसके लिए तुमने काम किया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था वो क्या था? जो आपने डिगिंग का काम किया था, दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। दोबारा जो आपने जो उसकी केयर करी, उसके जो मैन, वुंडेड मैन वहाँ पर आया था, उसके वुंड्स को ड्रेसअप किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो वो मर जाता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो आपके साथ है उसके साथ आप अच्छा करिए, क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में केवल अच्छा ही करने के लिए भेजा है। तो देखा बच्चों आपने, हमारे लिए जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है, प्रेजेंट टाइम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हम जो काम करते हैं वो पूरी लाइफ हमारे साथ, हमारे ऊपर उसका प्रभाव रहता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम हमारा प्रेजेंट टाइम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस हम दूसरों के लिए अच्छा ही करना, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ अच्छा करने के लिए भेजा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.